नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगर आप अगस्त के महीने में कम लागत कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको अगस्त के महीने में धनिया की सफल खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे धनिया के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कीट और रोग नियंत्रण, उत्पादन और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, धनिया के लिए अगर हम बरसात में अच्छी मिट्टी की बात करें तो यूँ तो आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें बहुत ज़्यादा क्षार या बहुत ज़्यादा नमक है तो वहाँ पे खेती ना करें। उसके अलावा आप हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो मटियार हो गई, दोमट हो गई, बलुई मिट्टी हो गई या फिर बलुई दोमट हो गई, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। ध्यान रखें, खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर हम मिट्टी के पीएच मान की बात करें तो वो 6.5 से 7.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको जो है 2 से 3 जुताई कर लेनी है, खरपतवार निकाल लेने हैं। उसके बाद 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल करके 2-3 जुताई फिर करनी है। खेत में खरपतवार न बचे, 2-3 जुताई फिर हो गई, जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो गई है, तो अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। अब आप उसमें जो है वो बेड बना सकते हैं। खेत पूरी तरीके से तैयार है। और हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो बरसात में कौन सी किस्में लगाएं कि जो कि अच्छा उत्पादन दें, तो उनमें नंबर 1 पे जो आती है वो है नामधारी की सुरभि धनिया। ये काफ़ी पॉपुलर किस्म है और ये एक बार बुआई करके इसकी आप मल्टीपल कटाई ले सकते हैं। इसकी जो पहली कटाई है वो 35 दिन में शुरू हो जाती है और ये 35 दिन में जो पौधे इसके हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं। पत्ते इसके चौड़े होते हैं, गहरे हरे रंग के होते हैं, चमकदार होते हैं। और इसको आप अगेती में भी लगा सकते हैं, पछेती में भी लगा सकते हैं। तो इसको आप हर समय लगा सकते हैं। बुआई के लिए काफ़ी उपयुक्त किस्म होती है, तो आप इसका जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी दूसरी किस्म है वो है इंडेम कंपनी की मल्टी कट धनिया। जैसे कि इसके नाम में है मल्टी कट, मतलब बार बार कटाई के लिए उपयुक्त है। इसकी पत्तियां थोड़ी दांतेदार दिखाई देती हैं और चौड़ी होती हैं। इसकी जो पहली कटाई हो लेट में आती है, 50 से 55 दिन में आती है। पौधे की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर की ही होती है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। या फिर हमारी जो तीसरी किस्म है वो है बॉम्बे सुपर। यह जो धनिया किसान भी है उसका पौधा जो होता है मध्यम होता है, गहरे हरे रंग का होता है और 35 से 40 दिन में जो है इसकी ही पहली कटाई शुरू हो जाती है। और अगर आप हाइब्रिड किस्म लगाते हैं तो आप ध्यान दें, सही से शोधित करके इसको लगाएं ताकि कोई रोग और समस्या ना आए, आप अच्छे से उत्पादन ले पाएँ। और अगर आपका जो बीज है वो घर का है या देसी है तब आपको उसको और अच्छे से शोधित करने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में समस्याएँ आनी ही आनी है। अब बात करते हैं बीज दर और उपचार की। अगस्त के महीने में अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपके यहाँ पानी भी जाहिर सी बात है खूब बरस रहा होगा, तो 1 एकड़ खेती के लिए 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत होती है। और जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जो पहला है वो ये है कि बीज को आपको हल्के हाथों से रगड़ देना चाहिए, ताकि इसके जो ऊपर के अनावश्यक छिलका है अगर वो उतर जाता है तो बुआई के बाद जमाव करने में भी काफ़ी आसानी रहती है और आसानी से जो पौधा है वो जमाव कर लेता है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं जमाव प्रतिशत बढ़ाने के लिए कि आप बीज को 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। इससे भी जो जमाव प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बीज को बुआई के पहले आपको शोधित जरूर करना है। अगर हम बात करें कि बुआई के बाद बरसात में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, तो पहली जो समस्या है वो जड़ गल जाती है। दूसरा, अगर पौधा बड़ा हो गया तो पौधा ही सूखने लगता है। तो इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए आपको मैंकोजेब और उसके साथ में ट्राइकोडर्मा से जो है वो बीज को उपचारित करना चाहिए। इसको आप बीज को उपचारित करके छाया में सुखा लीजिए, उसके बाद बुआई करें ताकि ये समस्या ना आए। तभी आप बरसात में जो है वो सफल धनिया की खेती कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, बरसात में जो धनिया की खेती है, खासकर हरी धनिया की जो खेती की जाती है, इसकी बुआई के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है क्यारी विधि, जिसमें हाथ से छिड़काव कर दिया जाता है बीजों का। दूसरा होता है बेड विधि। बेड विधि में पौधे से पौधे की दूरी निश्चित होती है, तो विकास करने का भी अच्छा मौका मिलता है और लगातार बारिश में भी आपके खेत में पानी नहीं लगता है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपको बेड विधि से ही करनी चाहिए। तो बेड बना लीजिए और जब आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी जो होगी वो 30 सेंटीमीटर होगी। जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। और बीज को जब आप बेड पे बुआई कर रहे हैं तो उसकी जो गहराई है उसको आप 3 सेंटीमीटर रखिए। इस तरीके से आपको बुआई करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं खाद और
स्प्रे प्रबंधन की कि हमें खाद किस तरीके से देना है और उसमें कौन कौन से स्प्रे करने हैं। पहले जब बुआई करने जा रहे हैं तो गोबर की खाद डालने के बाद 40 किलो DAP, 30 किलो पोटास और 30 किलो यूरिया इसको मिला करके डाल दीजिए। और 15 से 20 दिन बाद जो है पौधे को अच्छे तरीके से विकास करने के लिए NPK 19-19-19 ले लीजिए 400 से 500 ग्राम, 2 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा जैसे ही 25 दिन के पार आपकी धनिया जा रही हो 8 से 10 किलो यूरिया में आप 100 से 150 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जब पहली कटाई हो जाए उसके बाद आप 15 किलो यूरिया में सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो अगली कटाई है वो भी जल्दी हो जाएगी। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा आपको स्प्रे देना होगा तो सबसे पहला जो स्प्रे होगा वो है फनफूदनाशक। इसका पहला स्प्रे आपको बुआई के 15 दिन बाद देना है। इसके हर 10 दिन बाद जो है आपको इसका स्प्रे देते रहना है। इससे देखिए कोई फनफूद नहीं आएगा तो बीमारी लगने का भी चांस कम होगा। ध्यान रखें अगर कोई कीट पतंगे परेशान कर रहे हैं तो उनका भी जो है वो आप विशेष ख्याल रखते रहें। लेकिन अगर फनफूदनाशक समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे, खरपतवार नियंत्रण होगा तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। देखिए धनिया की फसल में हरी धनिया के लिए जो खेती किसान भाई करते हैं 2 बार निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली निराई गुड़ाई जो है वो आपको 3 हफ्ते के अंदर कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें पौधा विकास कर रहा होता है। जो दूसरी निराई गुड़ाई है वो आपको किसान भाइयों जो है 6 हफ्ते के अंदर कर लेनी चाहिए। और अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो आप पेंडिमेथलिन, इक्लोर कई सारी दवाएं आती हैं जिनका कि आप बुआई के समय ही स्प्रे कर सकते हैं, 2 दिन के अंदर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा हुआ कि आप हाथ से ही खरपतवार निकालें, मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, फसल का भी अच्छा रहेगा। और अब हम बात करते हैं सिंचाई की। देखिए बरसात में सिंचाई करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी निकालना, क्योंकि बरसात में तो बारिश हो ही रही होती है। तो पानी निकालने की अच्छे से खेत में व्यवस्था रखें। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो 7 से 8 दिन पर सिंचाई कर दें। ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है खेत में जो है वो दरारें अगर पड़ने वाली हैं तो उससे पहले सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई हल्की कीजिए और पानी निकलने की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। तो जो सबसे पहला कीट है बरसात में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला वो है चेपा। चेपा बोले तो माहू भी बोलते हैं कई सारे लोग इसको। तो माहू में क्या होता है, पत्तियों को ख़राब कर देता है, पूरी जो पत्ती है वो भद्दी हो जाती है, धीरे धीरे जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें? उससे बचने के लिए आप थाईमेथोएक्स ले सकते हैं। इसको किसान भाइयों आप 1 लीटर ले सकते हैं या फिर इसको मिला करके 1 लीटर में स्प्रे कर दीजिए। ध्यान देगा शुरुआत में है तो आपको कम लेना है, लेकिन अगर 1 एकड़ में पूरे है तो आप 1 लीटर के ले लीजिए। इसको 2 लीटर पानी मिला करके अपने पूरी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है पत्तों पे सफ़ेद धब्बे। ये भी काफ़ी खतरनाक होता है और धनिया का जो कलर है, पौधा है, उसको सबको बर्बाद कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई आपको लेना है प्रोपिकोनाजोल लेना है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1080 का। इसको 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या जब मैंने आपको बीज शोधन के समय बताया था, जड़ गलन बरसात में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ट्राइकोडर्मा जो है अगर इससे आप बीज को उपचारित करेंगे तो इसके लक्षण जो है वो कम दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया है और ये समस्या आपके खेत में आ चुकी है तो क्या कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब ले सकते हैं 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके इसके आसपास, जड़ों के आसपास स्प्रे कीजिए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर शुरू में है तो आप कंट्रोल कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा है तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका केवल एक ही सल्यूशन है कि आप बीज को उपचारित करके बोएं। और सबसे अंतिम में बात करते हैं कि उत्पादन कितना होगा और कटाई कितनी होगी। देखिए हरी धनिया का जो उत्पादन होता है अगर आपने अच्छे से ख्याल रखा तो वो 40-50 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल पर एकड़ तक का हो सकता है। और जो मार्केट में रेट होता है बरसात के समय में, जैसे कि आप जानते हैं सितंबर तो धनिया का जो रेट है वो काफ़ी आसमान रहता है। कहीं पे 70 रुपये किलो है, कहीं पे 100 किलो, कहीं पे 150 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। अभी हमारे यहाँ लगभग 100 से 120 रुपये किलो है। अगस्त के महीने में बोएंगे, अगस्त के लास्ट में उत्पादन शुरू हो जाएगा या सितंबर के पहले हफ्ते में, तो आप 70 से 100 रुपये तक का जो है वो रेट ले सकते हैं। और अगर आपने 40-50 क्विंटल भी उत्पादन ले लिया फिर भी आप अपनी जो लागत है उसका 50 से 60 गुना यहाँ से कमा सकते हैं। और जो आपने लागत लगाई, जो आपने मेहनत की, उसका कई गुना फ़ायदा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है बरसात में खासकर कम लागत कम समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है, तो आपको इसकी खेती करनी चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप ये कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी लिखिएगा। अगले किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए फ्री होता है, लेकिन इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।